फिनलैंड का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सिफारत खाने बंद करने का फैसला। इक्तिसादी ताल्लुकात की वजह से सिफारत खाने बंद करने का ही फैसला किया है। फिनलैंड ने अपनी एम्बेसीज पाकिस्तान में बंद कर दी है। जी हाँ, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी ओपन करके रखना ये पॉइंटलेस है और अब फिनलैंड फोकस करना चाहता है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज में। जिस दिन तुम पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल हदूद में पैदा हो गए उस दिन से डे 1 से तुम्हें माफी मांगनी है कि हाय हाय पाकिस्तान, हाय 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 ग्रीन पासपोर्ट। Pakistan is supporting financially, logistically terrorist groups. Pakistan is a terror state and should be also banned out of Europe. हाफिज सईद को पाकिस्तान ने किस तरह से रखा हुआ है, ना कोई सजा ना कुछ, आराम सुकून से वो अपने घर में बैठ के जो है वो तमाम तमाशे देख रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये आदमी जेल में क्यों नहीं है। पाकिस्तान में एम्बेसी ओपन करके रखना खर्चे का सौदा है। कुछ पाकिस्तान से खास ट्रेड नहीं हो रहा, कुछ हमें इन्वेस्टमेंट्स का पोटेंशियल नहीं दिख रहा, तो पाकिस्तान में हम लोग अपनी एम्बेसी बंद ही कर देते हैं। ना तुम्हें सोचना, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, खाए पिए पलट के सो गए, फिर खाए पिए सो गए। ये तो पूरी कौम चल रही है ऐसे। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, जीरो, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं। ये हमारी गलतियों का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हमाकतों का इंतजार कर रहे हैं कि एक आध हमाकत बड़े साइज की ऐसी कर दें कि बना बनाया मौका प्लेट में रखकर इनको पेश करें और ये फिर अपनी चाल चल दें। फिनलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है। रिसेंटली आपने देखा होगा फिनलैंड की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आई थी जिसको मैंने कवर किया था कि इंडिया इज द फ्यूचर ग्लोबल पावर। और भारत में फिनलैंड आप अगर देखो तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन है फिनलैंड के साथ। हाय हाय ग्रीन पासपोर्ट, ये सब होना जिनको समझ में नहीं आता। तो मतलब प्राउड फील नहीं करना चाहिए ना कि आपको इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ रही है उनको। अरे ये बहुत यार, देखो जब भी कोई आता है इंसान तो घूमना चाहता है। जैसे हम हैं इस वक्त जोधपुर में हैं, घूम रहे हैं, कोई परेशान नहीं कर रहा, घूमो रात दिन घूमो, है ना। खाओ यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, घेवर, बालूशाही, 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 दाल बाटी चूरमा, प्याज के वो कचौड़ियाँ, प्याज की कचौड़ियाँ, राइट। कोई पूछ रहा है आपको, आराम से जाओ, खरीदो, खाओ। ये होना चाहिए माहौल। ये नहीं कि हम यहाँ पे उतरे तो यहाँ पे पता लगा 15 कमांडो आ गए, 15 पीछे, फिर लोग खुश हो रहे हैं कि साहब देखो क्या सिक्योरिटी दी। अरे सिक्योरिटी क्योंकि हलक सूखा हुआ है यहाँ पे आदमी का, पता लगा कभी बम फट। ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो आज के समय स्थिति में है उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज ना करता तो अफगानिस्तान इतनी ज्यादा खराब हालत में ना होता। और अब तो खैर पाकिस्तान आए दिन वहां पे सिविलियंस को बॉम्ब भी कर रहा है। आतंकवाद भी आप अगर देखो तो काफी फैलाया जा रहा है वहां पे। तो अफगानिस्तान का केस मैं कहूंगा काफी हद तक अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान का केस अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। खुद अपने बैकयार्ड में इन लोगों ने सांप पाले हैं तो अब आज के समय कंट्रोल नहीं कर पा रहे और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी पर कभी फोकस किया नहीं, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। और पाकिस्तान ने बोला है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ना हम एक मिलिट्री एक्शन करने वाले थे, बट कतर के कहने की वजह से हमने वो एक्शन नहीं किया। कतर ने बोला इसलिए हमने वो चीज नहीं करी। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, एक तरफ तो ये अफगानिस्तान से भीख मांगते हैं कि तुम अटैक बंद करवा दो, रोको इन अटैक्स को, और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम तो एक्शन ले लेते, हमें कतर ने बोल दिया इसलिए रुक गए हम, वरना हम अफगानिस्तान वालों को बताते। तो क्या माइंडसेट है इनका कि कभी एक तरफ, कभी ये खुद बोल रहे हैं, कभी भीख मांग रहे हैं कि रुक जाओ, कभी बोल रहे हैं कि हम अटैक करने वाले थे तुम पे। यार देखो ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है और ये कभी भी कुछ बोलते हैं। अच्छा, ये पब्लिकली कुछ बोलते हैं, प्राइवेटली कुछ बोलते हैं। ये पब्लिकली हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, एक आधा स्ट्राइक भी। प्राइवेटली आपने वो देखा, वो पाकिस्तानी वो जो नकवी था उनका जो अरे पीसीबी का भी चेयरमैन इनका इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो जब तालिबान के मंत्री से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, लिटरली भीख मांग रहा है उसके सामने। और कुछ हफ्ते पुरानी का फोटोग्राफ है, वो लिटरली भीख मांग रहा है, मतलब कि वो उसके जूते चाट लेता अगर कैमरा नहीं होता तो ये ऐसी हैं these Lahoris ना, they are like that, this is their moral character। तो जो ये 3 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, यहाँ पर फिनलैंड अपनी एम्बेसी बंद कर देगा और फिनलैंड ये कह रहा है कि ये पैसा ये ज्यादा खर्चेंगे उन देशों पर जो इनके लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया होने वाला है। तो बेसिकली होगा क्या, इस्लामाबाद में एम्बेसी बंद, काबुल में बंद, म्यांमार की जो एम्बेसी थी ये बंद,
इसकी जगह ये भारत के कई और जो शहर हैं और इवन मैं कहूँगा चाइना भी यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं और परहैप्स एक बार को आप यूएस भी काउंट कर सकते हैं, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनके वेरियस शहरों में ये एम्बेसीज या फिर काउंसलेट्स ओपन करेंगे। एम्बेसी देखिए जहाँ पे राजदूत बैठता है कंट्री का, वो तो ओपन होती है एक देश की कैपिटल में, मगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे हमारे जो बड़े शहर हैं वहां पर ये काउंसलेट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इंडिया जैसे कंट्री में इनको पोटेंशियल जरा दिख रहा है, इनको साफ साफ दिख रहा है आने वाले समय में यूरोप और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, तो फोकस शुड बी ऑन इंडिया। और ये मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि इनकी इंटरनेशनल पोजीशन इस वक्त कहां पर पहुंच चुकी है। आज से 2 साल पहले एक न्यूज़ ये भी आई थी कि फिनलैंड के बिल्कुल साथ में जो एक और देश है स्वीडन, जो नोबेल पुरस्कार देता है, आपको पता होगा नोबेल प्राइज 2 कंट्रीज में दिए जाते हैं, स्वीडन और नॉर्वे में। नॉर्वे में मिलता है पीस प्राइज, स्वीडन में मिलता है लिटरेचर और वेरियस और फील्ड्स का जो नोबेल प्राइज होता है वो दिया जाता है स्वीडन में। तो स्वीडन ने भी यही काम किया था, अपनी एम्बेसी पाकिस्तान में बंद कर दी थी। उसके बाद से बाकी यूरोपियन कंट्रीज एक एक करके ये भी कह रहे हैं कि अगर स्वीडन ये कर सकता है हम भी ये करते हैं, क्योंकि स्वीडन की जो अप्रोच है काफी हद तक प्रैक्टिकल है। और मैं आपको बता दूं ये ट्रेंड फैलने वाला है आने वाले समय में। कई यूरोपीय देश आप देखोगे, इवन अफ्रीकन देश आप देखोगे, ये पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर देंगे। इससे आम पाकिस्तानी को ये नुकसान होगा कि कल को अगर फिनलैंड पढ़ने जाना है, घूमने जाना है, तो वीजा के लिए किसी और देश में जाकर वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एम्बेसी होगी नहीं फिनलैंड या फिर स्वीडन की। राजनाथ जो हर दूसरे दिन एक ही बयान देता चला जा रहा है, वो महज इत्तेफाक है क्या? हर भारतीय जर्नैल किसी न किसी टीवी चैनल पर बैठा हुआ संदूर गर्दी कर रहा होता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये नजर नहीं आता, ये प्लान है जिसके तहत ये चल रहे हैं। इन्हें किसी किस्म की जल्दी नहीं है, किसी उजलत में काम नहीं करना चाहते। ये हमारी गलतियों का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हमाकतों का इंतजार कर रहे हैं कि एक आध हमाकत बड़े साइज की ऐसी कर दें कि बना बनाया मौका प्लेट में रखकर इनको पेश करें और ये फिर अपनी चाल चल दें। ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं है। अब दोस्त बार बार इसकी टाइमलाइन की तरफ आते हैं कि ये कब होगा। आप इतने महीनों से कहते चले आ रहे, भाई महीने हो गए ना, कुछ सदियों से तो नहीं कह रहा ना, कुछ दहाइयों से तो नहीं कह रहा, सालों से तो नहीं कह रहा, तो इंतजार करें। मेरे पास टाइमलाइन नहीं है, हमेशा कहता हूं मैं। दर्जा हरारत जिस मकाम पर पहुंच गया है और हमारी हमाकतें बतदरीज उसे पहुंचाती चली जा रही हैं, उससे अंदाजा यही होता है कि प्रोबेबली इसी महीने कुछ ना कुछ हलचल जरूर शुरू हो जाएगी। मैं चूंकि पूरी कोशिश करता हूं कि मामला मुख्तसर ही रहे, आखिर में इख्तिसार के साथ गुफ्तगू खलीफा से मुताल्लिक। मैंने इस बारे जो कुछ कहना था वो कह दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात पर चट्टान की तरह कायम हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।